हेलो बच्चों, आई एम अमन कुमार सिंह, बायोलॉजी मेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। फर्स्ट हमने टॉपिक इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था दैट इज़ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को समझने के लिए इसे प्रीवियस वाला आप लेक्चर देख लेंगे। और उसके आगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यानी फ्लावर के अंदर, वो क्या है? पिस्टिल है। पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल में हमने जनरली देखा था कि ऊपर का जो सरफेस है विच प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रेजेंट है, जिसे कि हम स्टिग्मा कह रहे हैं। स्टिग्मा हमारे पास होगा, उसका मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अभी हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरीके से ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होगा? एक स्टिग्मा होगा, और फिर नीचे की तरफ एक सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल जा रहा है, फिर नीचे एक बल्ज पार्ट है, फूला हुआ भाग है, एंड फाइनली अंदर की तरफ एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा। यानी यहाँ पे हम इसको लेबल्ड कर देंगे। ऊपर का जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये एक सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या कह रहे हैं? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। मीन्स फीमेल का जो सबसे सुपीरियर पार्ट है, सबसे ऊपर का जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जिस पर सबसे फर्स्ट पॉलन ग्रेन पहुँचते हैं, उस प्लेस को स्टिग्मा कहते हैं। यह प्लेस क्या हो गया? स्टिग्मा। जो दूसरा वाला लोकेशन है ये स्टाइल। जो थर्ड पार्ट नीचे की तरफ बल्ज पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल एक ट्यूब्यूल है, उस ट्यूब्यूल के नीचे एक बल्ज यानी स्वेल्ड पार्ट है। स्वेल्ड यानी फूल गया है, फूला हुआ जो भाग है बाहर की तरफ का, इस भाग को हम क्या कह रहे हैं? ओवरी। और इस ओवरी के अंदर की तरफ क्या लोकेटेड है? दैट इज ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर ही क्या होंगे? फीमेल गैमेट होंगे। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल का प्लांट के केस में हमने सिचुएशन समझा कि प्लांट में इनका क्या रोल है। अगर एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में क्या होता है, तो प्लांट में हर समय हम रिप्रोडक्टिव पार्ट जनरली हमें नहीं पता होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, रिप्रोडक्शन भी प्लांट में होगा। कभी सरप्राइज हो जाते हैं हम, बट जनरल इसलिए सरप्राइज होने का एक्चुअल में मेन रीज़न क्या है कि ज़्यादातर जो प्लांट है उनका हमने कहीं स्टेम कट करके फिर दूसरे जगह हमने प्लांट कर दिया, वहाँ से एक नया पौधा मिल गया। या कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका रूट कट करके हम नए पौधे तैयार कर लेते हैं। एक ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसका लीफ कट करते हैं, लीफ पर ही बर्ड्स आएंगे और उस लीफ का छोटा सा पीस लेंगे और उससे एक नया पौधा तैयार कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जहाँ से कि एक नए पौधे को हम तैयार कर सकते हैं प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट यूज़ करके। तो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, ये दो अलग अलग पार्ट्स जो प्रेजेंट है। जनरली वेजिटेटिव पार्ट जो है वह रूट, स्टेम, ब्रांचेस को कंसिस्ट, मीन्स वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट रूट, स्टेम, ब्रांचेस। यानी प्लांट में दो पार्ट, यानी पूरे प्लांट में पूरा जो लाइफ साइकिल है प्लांट का, उसको दो फेज़ में ही हमने बांटा है, वेजिटेटिव फेज़ और रिप्रोडक्टिव फेज़। तो वेजिटेटिव फेज़ क्या है? वेजिटेटिव फेज़ जहाँ पर कि प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। प्लांट के ग्रोथ में कौन कौन सी चीज़ें ग्रोथ करेंगी? प्लांट का रूट, इसके अलावा उसका स्टेम और उसमें ब्रांचेस। ये तीन अलग अलग पार्ट वेजिटेटिव हम कंसीडर करते हैं, यानी वेजिटेटिव में इंक्लूड करते हैं, यानी प्लांट का केवल ग्रोथ हो रहा है। अब जब रिप्रोडक्टिव फेज़ हमने कहा, दिस इज़ द वेजिटेटिव फेज़ वेयर रूट, स्टेम और ब्रांचेस ग्रोज इनटू द प्लांट। यानी प्लांट में रूट का बनना है, इसके अलावा स्टेम बन रहा है, उस स्टेम के साथ साथ बहुत सारे ब्रांचेज आ रहे हैं। ये जितना भी पार्ट था ये वेजिटेटिव पार्ट हो गया। इसके अलावा अब रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट होगा प्लांट में। जब वेजिटेटिव फेज़ प्लांट पूरा कर लेता है देन उसमें रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? जब फ्लावर बर्ड्स बन गए, यानी सबसे पहले कली आएगा, कली के बाद फ्लावर ब्लूम करेगा, यानी जो कली है यानी इस टाइप का जो हमें शेप दिखता है, इस टाइप का हमें शेप मिलेगा। ये जो हमें शेप मिल रहा है ये एक्चुअल में क्या है? ये हमारे पास ये बर्ड हो गया, फ्लावर बर्ड। ये जो फ्लावर बर्ड है ये हमारे रिप्रोडक्टिव फेज़ का फेज़ की शुरुआत हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज़ कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्लावर बर्ड से स्टार्ट होता है। तो फ्लावर बर्ड सबसे फर्स्ट आया, उसके बाद फ्लावरिंग हुआ, तो फ्लावर देन उससे फ्रूट बनेगा, फ्लावर से ही फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर, फ्रूट एंड सीड इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वह कौन से हैं?
फ्लावर है, फ्रूट है, इसके अलावा सीड है। तो अब ये जो सीड का फॉर्मेशन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहाँ से जो हमें सीड मिल रहा है, तो सीड और फ्रूट किसके बाद मिलेगा? जब तक मेल और फीमेल, मेल का यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या है कि मेल का जो गैमेट यानी पॉलन ग्रेन्स, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो पॉलन ग्रेन्स जो प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स 2 डिफरेंट गैमेट, 2 मेल गैमेट, यानी पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। वह जो मेल गैमेट हैं वह फीमेल तक पहुंचेंगे। तो पहुंचने का जो पाथवे है वो हमारे पास, ये हमने पाथवे तैयार कर दिया कि फीमेल ये हमारे पास प्रेजेंट है और ये बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? बाहर की तरफ मेल प्रेजेंट है। बाहर क्या प्रेजेंट होगा? ये हम बाहर की तरफ मेल हम लोकेट कर दे रहे हैं, ये हमारे पास मेल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुँच जाएंगे? सबसे फर्स्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा फीमेल का सबसे पहला पार्ट है। तो ये स्टिग्मा के पास ये मेल पहुँच जाते हैं और मेल, ये एक ओवरऑल केवल मैं यहाँ व्यू दे रहा हूँ कि मेल और फीमेल की ज़रूरत क्या है। प्लांट के केस में मेल फीमेल का काम क्या हो रहा है, एक्चुअल में मेल और फीमेल कैसे एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं और उनके बाद उनका प्रोडक्ट क्या है। मेल फीमेल अगर कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, तो वहाँ से जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, उस ऑफ स्प्रिंग को हम किस नाम से जानते हैं? तो जनरली हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास मेल था, मेल को हमने क्या कहा? ये एंथर, देन फिलामेंट, स्टेमन। स्टेमन 2 अलग अलग पार्ट कंसिस्ट करता है, ये फिलामेंट और उसके अलावा एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचेंगे? स्टिग्मा तक पहुँचेंगे और स्टिग्मा से ये पॉलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट हैं, पॉलन ट्यूब के रास्ते से ये डायरेक्टली कहाँ पहुँच जा रहे हैं? ओव्यूल, अंदर की तरफ जो ओव्यूल प्रेजेंट है, इसी ओव्यूल के अंदर क्या होगा? एक एग सेल होगा, यानी फीमेल सेक्स सेल कहाँ प्रेजेंट है? इस ओव्यूल के अंदर फीमेल सेक्स सेल, एग सेल प्रेजेंट है। उस एग सेल से ये मेल के गैमेट फ्यूज होकर क्या बना देंगे? सीड का फॉर्मेशन कर देंगे। सीड का फॉर्मेशन हो गया, अब सीड नया, मतलब सीड से अब नया पौधा हम तैयार कर सकते हैं। तो जनरली हमने सीड का फॉर्मेशन ओवरऑल हमने एक रिकैप लिया। यहाँ पर हमें जो समझना है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी अंदर की तरफ जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। यानी ओव्यूल के अंदर ही तो क्या है? फीमेल सेक्स सेल है, फीमेल सेक्स सेल, दैट इज एग सेल। तो एग सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ब्रीफली समझेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल में कौन कौन से अलग अलग पार्ट आते हैं और ओव्यूल में एग सेल यानी फीमेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। सबसे फर्स्ट है कि पिस्टिल और कार्पल। पिस्टल और कार्पल हम इसे कह सकते हैं। तो पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी एक फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वह क्या होगा? पिस्टल होगा। देन मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक, ये 3 हमारे पास टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे फर्स्ट पिस्टिल है। पिस्टिल में ही हमने स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये तीनों चीज़ें, ये 4 जो अलग अलग कंपोनेंट हैं एक फीमेल पार्ट के, उन चारों कंपोनेंट को हम कहाँ पढ़ेंगे? पिस्टिल के अंदर। देन मेगा स्पोरेंजियम, एक हमने इससे प्रीवियस में पढ़ा था माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम आता है मेल के केस में। माइक्रो और मेगा, ये ध्यान रखना है, फ़र्क किस चीज़ का आएगा? माइक्रो स्पोरेंजियम, ये फर्स्ट है। देन सेकंड क्या हो जाएगा? मेगा स्पोरेंजियम, यानी ये 2 पार्ट है। ये जो माइक्रो स्पोरेंजियम है, इन माइक्रो स्पोरेंजियम, ये दोनों हाउस हैं, ये दोनों क्या है? घर की तरह हैं, उसके अंदर गैमेट बन रहे हैं। तो मेल का अगर घर पूछा जाए, यानी जनरली माइक्रो स्पोरेंजियम इज द प्लेस वेयर मेल डेवलप्स और मैच्योर्स, यानी मेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए एक घर कौन सा है? माइक्रो स्पोरेंजियम है। माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन बनते हैं। और मेगा स्पोरेंजियम अगर हम देखते हैं तो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर सेक्स सेल, कौन से सेक्स सेल बनेंगे? फीमेल सेक्स सेल यानी एग सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों हमने लोकेशन बताया। साइट, अगर साइट पूछा जाता है कि उनका घर क्या है, उनका घर कौन सा है जहाँ पर कि उनका डिवीज़न होता है, डेवलप होते हैं, देन मैच्योर होते हैं, यानी ये पूरा जो डेवलपिंग प्रोसीजर है वो कहाँ होगा? Microsporangium is the place where male gamete completely formed and matures, whereas megasporangium is the place where female gamete develops and maturation also be occurs in the मेगास्पोरेंजियम। यानी मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम समझ में आ गया। तो मेगा अगर कहीं भी वर्ड यूज़ हो रहा है, इट रेफर्स टू द मेगा, अगर वर्ड यूज़ होगा इट रेफर्स टू द
फीमेल पार्ट, वेयर एज माइक्रो अगर वर्ड यूज होगा तो माइक्रो वर्ड इज रेफर्स टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी मेल के लिए माइक्रो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वहीं फीमेल के लिए मेगा वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे पास कॉन्सेप्ट था। तो मेगा स्पोरेंजियम यहाँ हम पढ़ेंगे हाउस, जो कि क्या है, ओव्यूल है, और इसी के अंदर क्या होना है, इसी के अंदर फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल, फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल, यानी उस एग सेल का फॉर्मेशन होगा। अब इस फर्स्ट तो हमने पिस्टल देख लिया, देन मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है इसके बारे में भी हमने समझा। एम्ब्रियोसैक ये तीसरा वर्ड है। एम्ब्रियोसैक क्या होता है, वहाँ मेल के केस में एम्ब्रियोसैक मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास मेगा स्पोरेंजियम है जहाँ फीमेल गैमेट बन रहे हैं, अब इन मेगा स्पोरेंजियम का आगे की तरफ ये डेवलपिंग स्टेज होगा, यानी मेगा स्पोरेंजियम आगे की तरफ डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी इसी के अंदर मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होंगे, यानी एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होगा, यानी ओव्यूल के अंदर जो एक लोकेशन है उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। तो अब इसके बाद के डायग्राम्स में हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे कि एम्ब्रियोसैक कहाँ पर प्रेजेंट है और एम्ब्रियोसैक के अंदर कौन कौन से सेल होंगे जिसमें कि रिप्रोडक्शन होता है, यानी मेल कहाँ पहुँच रहा है, फीमेल के अंदर। तो फीमेल के किस पार्ट में पहुँचेगा, तो एम्ब्रियोसैक के अंदर, फीमेल के एम्ब्रियोसैक के अंदर एग सेल प्रेजेंट है। एग सेल का लोकेशन क्या है, एम्ब्रियोसैक के अंदर है। एक सीक्वेंस में मैं उस चीज़ को लोकेट करूँगा। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि पिस्टल की दो अलग अलग कंडीशंस होंगी। हम जनरली पिस्टल को हम एज अ गाइनोसियम कंसीडर करते हैं, जैसे एंड्रोसियम आपने मेल के लिए समझा था, 4 वर्ल आपने फ्लावर में देखे थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला क्या थे, नॉन इसेंशियल पार्ट थे, वहीं जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है ये क्या है, इसेंशियल वर्ल ऑफ अ फ्लावर। इसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इन्हीं का डायरेक्ट इन्वॉल्व, यही जो पार्ट है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। तो जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, तो एंड्रोसियम जो कि स्टेमन का कलेक्टिव फॉर्म है, और वहीं जो गाइनोसियम होगा, दिस आर द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द पिस्टल, दीज आर द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द पिस्टल, यानी पिस्टल का जो कलेक्टिव फॉर्म होगा उसे हम क्या कह रहे हैं, गाइनोसियम कह रहे हैं। तो यही 4 वर्ड हमने पढ़ा था। तो गाइनोसियम हम किसके लिए रेफर कर रहे हैं, पिस्टल के लिए। अब ये पॉसिबल है कि द पिस्टल मे बी मेड ऑफ अ सिंगल और मेनी ओव्यूल्स, यानी जो पिस्टल है, पिस्टल या कार्पल हम कह रहे हैं, एक ओव्यूल हो या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो। पॉसिबल है कि एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पिस्टल तो हम एक देख रहे हैं, ये हमारे पास जैसे ये एक पिस्टल था, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, पिस्टल है, और अंदर की तरफ क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल का नंबर बोला गया है कि ओव्यूल का नंबर पॉसिबल है कि एक होगा या एक से ज़्यादा हो सकता है एक पिस्टल के अंदर। अगर एक होगा, अगर सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द पिस्टल, दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी कंडीशन हम कब कहते हैं, जबकि एक हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, एक पिस्टल के अंदर एक ओवरीज प्रेजेंट हो, यानी अ सिंपल पिस्टल इज ऑलवेज कंटेन्स द वन ovary. That condition is also be called as a monocarpal condition. And then second condition है polycarpelry और मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पल कंडीशन है और मल्टीकार्पलरी कहते हैं जबकि एक से ज़्यादा यहाँ पर पिस्टल्स जो प्रेजेंट हैं उन पिस्टल्स में क्या प्रेजेंट होगा, एक से ज़्यादा ओवरीज मीन्स जो ओव्यूल हैं, एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कंपाउंड और पॉलीकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी कंडीशन कहते हैं। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं कार्पल के बेसिस पर, मतलब जो फीमेल है वह फीमेल का नंबर एक है या एक से ज़्यादा है। अगर एक होगा तो मोनो हम कंडीशन यानी मोनोकार्पल कह रहे हैं, और एक से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है देन इट इज़ रेफर्स टू द मल्टीकार्पल कंडीशन। अब एक से ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि वह फ्यूज़ हो या हो सकता है कि वह फ्री हो। कंडीशन में क्या मतलब बता रहा हूँ कि यहाँ पर ओव्यूल्स की कंडीशन है कि ओव्यूल्स या तो फ्यूज़ होंगे, अगर सिंगल है तो वहाँ फ्यूज़ और फ्री होने का कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि वह फ्री हैं, यानी जैसे आपके बुक में भी एनसीईआरटी में दिया होगा, चैप्टर नंबर 1 है जो एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें जो डायग्राम्स दिए गए हैं उन डायग्राम्स में ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर क्लियर तरीके से डिफाइन किए गए हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर फ्री होगा या फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ और फ्री ये दो अलग अलग वर्ड्स आते हैं। तो हमारे पास जो कार्पल हैं
दीज कार्पल्स आर दीज कार्पल, यानी जो हमारे पास कौन सी कार्पलरी कंडीशन है, मल्टी कार्पलरी कंडीशन। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, जहाँ पर कि एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है। तो इस मल्टी कार्पल की कंडीशन क्या है कि ये दो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सबसे फर्स्ट क्या है, एपोकार्पस एंड सेकंड क्या है, सेकंड इज सिनकार्पस। सेकंड क्या है, सिनकार्पस। तो ये दो अलग अलग हमारे पास कंडीशंस है। तो सबसे फर्स्ट अगर एपोकार्पस देखते हैं, when all the carpels or the ovules which present in the pistil are completely free, यानी फ्री अगर होंगे, एपोकार्पस किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फ्री कंडीशन के लिए। यानी जब जो कार्पल्स हैं अगर वह फ्री हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एपोकार्पस। और सिनकार्पस फ्यूज की कंडीशन है, when the carpels of the pistil are completely fused, दिस इज द कंडीशन ऑफ सिनकार्पस कंडीशन। यानी सिनकार्पस हम फ्यूज के लिए कहते हैं और वहीं जो एपोकार्पस है वह फ्री कंडीशन है। यानी जब हमारे पास जो पिस्टल है उस पिस्टल के अंदर जो भी ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स का फ्री कंडीशन है, ये एक दूसरे से फ्यूज है। इस बेसिस पर हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस और एपोकार्पस की कंडीशन कंसीडर करते हैं कि एपोकार्पस क्या होगा और सिनकार्पस होगा। इन दोनों कंडीशंस को हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं, फ्यूज और फ्यूज़, यानी एक दूसरे में जितने भी उसमें अलग अलग पार्ट होंगे, जितने भी अलग अलग पोर्शंस हैं, उन पोर्शंस का एक दूसरे से जुड़े रहना या फ्यूज़ होना, ये सबसे फर्स्ट टर्म है। और दूसरा है कि जितने उसमें ओव्यूल्स हैं वो ओव्यूल्स एक दूसरे से क्या हैं, पूरी तरीके से फ्री हैं। इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से, एपोकार्पस और सिनकार्पस से। देन नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा, इसके बाद ये हमारे पास पिस्टल का पूरा डायग्राम दिया हुआ है कि पिस्टल किस टाइप से दिखाई दे रहे हैं। गाइनोसियम यानी मेल, गाइनोसियम यानी फीमेल का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट एक माइक्रोस्कोपिक व्यू, और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू का इंटरनल सेक्शन है। जो माइक्रोस्कोपिक व्यू था उसका ये इंटरनल एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो कि एनाट्रोपस और बाइटेगमिक ओव्यूल है। यानी ओव्यूल का हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ओव्यूल हमारे पास एनाट्रोपस होता है, इसके अलावा ऑर्थोट्रोपस होता है। एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब होता है कि व्हेन द ओव्यूल आर कम्प्लीटली टर्न्स इनटू 180 डिग्री, यानी जो ओव्यूल का जो ये फेस होना चाहिए, ये फेस ऊपर की तरफ अगर होगा तो उसे ऑर्थोट्रोपस कहेंगे। और वहीं जब ओव्यूल का फेस नीचे की तरफ, डाउनवर्ड ओव्यूल का जो फेस है वो नीचे की तरफ होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपस कंडीशन कहते हैं। ये एनाट्रोपस कंडीशन होगा। तो हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस हमने देखा कि ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस। अब इनमें डिफरेंट जो पार्ट हैं, ये एक ओव्यूल है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब इस ओव्यूल में डिफरेंट जो लोकेशंस होंगे उन लोकेशंस को क्लियर करेंगे। बाहर की तरफ एक हमारे पास ये डंठल है, ये डंठल को हम फ्यूनिकल कहते हैं। ये फ्यूनिकल किससे अटैच हो रहा है, दिस फ्यूनिकल्स आर अटैच्ड टू द दिस मीन्स फ्यूनिकल हेल्प्स द अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। यानी ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने के लिए, ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने के लिए ये बीच में प्रेजेंट होंगे फ्यूनिकल्स। ओव्यूल इज द अटैच्ड टू द ओवरी विद प्लेसेंटा। यानी जो ओव्यूल प्रेजेंट हैं उन ओव्यूल्स का अटैचमेंट किससे हो रहा है, ओवरी से हो रहा है। यानी ओव्यूल्स जो प्रेजेंट हैं उनका ओवरी से जो अटैचमेंट है, ओवरी क्या है, ओवरी इनके बाहर का एक कवरिंग है। ओव्यूल्स अंदर की तरफ है और उसके बाहर की तरफ ओवरी है। उन दोनों का जो अटैचमेंट लिंक है वह क्या है, प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा से, यानी जो प्लेसेंटा हमारे पास प्रेजेंट होगा, प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, ये फ्यूनिकल कह रहे हैं। यानी फ्यूनिकल एक हमारे पास ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टैक जो हमें दिख रहा है ये स्टैक फ्यूनिकल है, विच अटैच द प्लेसेंटा टू द ओव्यूल। ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने के लिए कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे, फ्यूनिकल प्रेजेंट होगा। फ्यूनिकल अटैचेस द प्लेसेंटा टू द, फ्यूनिकल अटैच प्लेसेंटा टू द ओव्यूल। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ प्लेसेंटा। देन सेकंड पॉइंट, हाइलम। इट इज़ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज हाइलम। यानी हाइलम एक्चुअल में कौन सा पॉइंट होगा, जो फ्यूनिकल का पॉइंट है। बॉडी ऑफ द ओव्यूल
फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज, मीन्स जिस पॉइंट पर ये जो फ्यूनिकल है ये ओवरी से, यानी जो ओव्यूल अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ओवरी तो बाहर हो गया, ओवरी क्या है वो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ क्या है ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल से जो ये बाहर की तरफ के फ्यूनिकल्स हैं जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलम। हाइलम कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये फ्यूनिकल और ये अंदर की तरफ ओव्यूल एक किसी पॉइंट पर अटैच होते हैं, उस पॉइंट को, यानी ये जो है जो अटैचमेंट पॉइंट है, दिस अटैचमेंट पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलम। देन नेक्स्ट है न्यूसेलस। न्यूसेलस एक बाहर की कवरिंग है, ये जो अंदर की तरफ एक हमारे पास ओव्यूल होगा, ये अंदर की तरफ क्या है ओव्यूल, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है और अंदर की तरफ एक वॉल हो गया जो कि कवर कर रहा है, और इस वॉल के अंदर की तरफ हमारे पास कुछ बॉडीज़ प्रेजेंट है, ये अंदर की तरफ जो सेक्शन होगा अंदर का पूरा ये जो एरिया है जो कवर है, इस कवरिंग पार्ट को हम क्या कह रहे हैं न्यूसेलस कह रहे हैं। यह हमारे पास क्या हो गया, यह अंदर की तरफ जो पूरा रीजन है दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। न्यूसेलस गिव्स द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सैक, यानी यह एम्ब्रियो सैक अंदर की तरफ स्ट्रक्चर है, यह क्या होगा एम्ब्रियो सैक होगा, जो हमने शुरुआत में ही देखा था कि एम्ब्रियो सैक का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एम्ब्रियो सैक एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, उसके बाहर का एक सेल होगा, सेल से बनी हुई ये पूरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस इज द आउटर covering, nucellus is the outer covering of the embryo sac which gives the nourishment to the embryo sac, यानी न्यूसेलस क्या करता है embryo sac को नरिशमेंट देने का काम करेगा। देन नेक्स्ट है माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जैसे जनरली ये जो भी प्लांट हैं उन प्लांट्स में जो ऊपर की तरफ इस टाइप से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर, पिस्टल का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये पिस्टल बन गया, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स पहुँच रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स इस पाथवे से नीचे की तरफ आकर ये अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। तो कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ से कि मीन्स द लोकेशन फ्रॉम विच द पॉलन ग्रेन्स और द मेल गैमेट एंटर्स इनटू द फीमेल एम्ब्रियो सैक, यानी फीमेल का जो एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर एग सेल है उसमें एंटर करना है पॉलन के गैमेट को, यानी पॉलन ग्रेन्स में जो मेल गैमेट है उनको एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए लोकेशन कौन दे रहा है, या पाथवे या लोकेशन कौन सा है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड इट इज़ द इंटेगुमेंट लीव्स अ नैरो पासेज नोन एज अ माइक्रोपाइल। ये नैरो पासेज है, ये जो हमारे पास टोटल ये पूरा एरिया था, इसको फिर से मैं लोकेट कर दे रहा हूँ कि कहाँ पर ये माइक्रोपाइल एंड है। तो माइक्रोपाइल एंड क्या है, केवल ये एक नैरो पासेज है। नैरो पासेज का मतलब ये जो खाली जगह है इसको हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं, जहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स जो प्रेजेंट हैं, पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और पॉलन ट्यूब से होते हुए मेल गैमेट नीचे की तरफ जा रहे हैं। मेल गैमेट फीमेल के अंदर एंटर कहाँ से करेंगे, जो लोकेशन है, जो एक रास्ता दे रहा है वो रास्ता, यानी जो थोड़ा सा नैरो पाथवे है, ये जो हमारे पास नैरो पाथवे दिख रहा है जहाँ से अंदर ये पॉलन ग्रेन्स के गैमेट, पॉलन ग्रेन्स के थ्रू जो गैमेट जा रहे हैं मेल गैमेट, वो कहाँ से एंटर करेंगे, माइक्रोपाइल के थ्रू होकर अंदर की तरफ एंटर करेंगे। अब ये अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं तो एंटरिंग जो प्लेस है उसको हम क्या कहते हैं, ये पूरा जो साइट होगा दिस इज़ द एंड रीजन, एंड देन वी कॉल्ड दिस एंड रीजन एज अ माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड रीजन को मैं क्या कहूँगा, माइक्रोपाइलर एंड हम कह सकते हैं इस एंड रीजन को। इसी के जस्ट अपोजिट ऊपर का जो लोकेशन है इसे चैलेजल एंड कहते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड है, देन चैलेजल एंड है। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, इसके अलावा आउटर कवरिंग है जो कि इंटेग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। इंटेग्यूमेंट क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव वॉल में कवर है। ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल किससे प्रोटेक्टेड है, ओव्यूल किससे प्रोटेक्टेड होगा, इंटेग्यूमेंट से। इंटेग्यूमेंट क्या है, आउटर कवरिंग है विच प्रोटेक्ट द ओव्यूल फ्रॉम द एक्सटर्नल रीजन। बाहर के जो रीजन है, बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उससे डायरेक्ट ओव्यूल को, अंदर की तरफ के एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होगा, इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होंगे। तो चैलेजल एंड देख लेते हैं। ये हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड था, नीचे का जो एंड है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स एंटर कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ क्या है, चैलेजल एंड है। चैलेजल एंड कहाँ होगा, अपर साइड पे, ऊपर के जो
प्लेस है, द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द इंटेग्यूमेंट। जनरली यहीं से ये जो चैलेजल एंड है यहीं से इंटेग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जा रहा है। ये आउटर कवरिंग, ये बाहर की तरफ जो कवरिंग है जहाँ पर मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये कवरिंग क्या है, इंटेग्यूमेंट है। तो ये बाहर का इंटेग्यूमेंट यानी आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, और ये इनर इंटेग्यूमेंट, ये क्या हो जाएगा, आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। और ये अंदर की तरफ वाला जो है इसे हम क्या कह देंगे, इनर इंटेग्यूमेंट। एक सीड में हम देखते हैं कि सीड में इन्हीं का प्रेजेंस होगा। एक सीड कोट हम देख रहे हैं, चना देख रहे हैं, चने का बाहर का जो एरिया है, बाहर का जो पूरा सरफेस है वो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, भूरे रंग का दिखाई दे रहा है। तो जो एक चने में बाहर का जो सरफेस ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है वह क्या है, वो आउटर कवरिंग है। उस ब्राउन वाले लेयर को जब हम हटाते हैं तो वो अंदर की तरफ वाइट सरफेस होगा। जो चना देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हम, एक सीड का फॉर्मेशन, चना क्या है, एक सीड है, चने को हमने क्या मान लिया, सीड है। सीड कहाँ से बना है, इसी ओवरीज, मतलब ओवरीज के अंदर जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का जो सीड पार्ट होगा वह कहाँ से बना है, फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल हैं, ओव्यूल ही आगे की तरफ क्या बनाते हैं, ओव्यूल फॉर्म्स द सीड, ओव्यूल डेवलप्स एंड फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। यानी सीड किससे बन रहा है, ओव्यूल से ही बन रहा है। तो ओव्यूल में जो इंटेग्यूमेंट होंगे, इंटेग्यूमेंट फॉर्म्स द सीड कोट ऑफ द सीड। सीड में 3 ही मेन पार्ट होते हैं, उससे बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम पार्ट देख रहे हैं वही चीज़ें हमें सीड में भी दिखाई देंगी, लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जनरली सीड में हम देखते हैं कि सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में प्ल्यूम्यूल, रेडिकल हमने देखा है, इसके अलावा उसमें इंडोस्पर्म होगा। ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होंगी। सीड को अगर हम क्लासीफाई करते हैं, सीड को बांटते हैं तो 3 पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। सीड कोट के अलावा दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा एम्ब्रियो जिसमें कि प्ल्यूम्यूल और रेडिकल आता है, एंड तीसरा जो पार्ट होगा वह क्या होगा, इंडोस्पर्म होगा। दीज आर द 3 डिफरेंट पार्ट विच आर प्रेजेंट इनटू द सीड। देन ये जो हमें बाहर की तरफ एक सीड का जो आउटर कोट दिख रहा है, जो ब्राउन कलर का कवरिंग दिख रहा है, एक चने के ऊपर ब्राउन कलर का जो कवरिंग है वो कवरिंग क्या है, सीड कोट है। सीड को बाहर से ढके हुए है। सीड कोट जब हम उतार देते हैं, जैसे हमने चने को पानी में भिगो दिया है, ऐसे नॉर्मली वो बिना पानी में फुलाए हुए उसका जो आउटर कवरिंग है वो नहीं निकलेगा। तो जब हम पानी में भिगो कर उसको फुला देते हैं, आफ्टर 10 और 12 आवर्स दे आर कम्प्लीटली स्वेल्ड, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और वो फूल जाएगा। अब उसका ऊपर का जो लेयर है उस लेयर को हम निकालेंगे, जो छिलका है उसके ऊपर का ब्राउन कवरिंग है, उस ब्राउन कवरिंग को निकालते हैं। तो उसमें बाहर की तरफ ब्राउन दिख रहा है और अंदर की तरफ क्या होगा, लाइट येलो या वाइट कलर का दिखेगा। अंदर की तरफ जो लेयर होगा वो लाइट येलो और वाइट कलर का दिखता है। तो आउटर कवरिंग और इनर, ये इंटेग्यूमेंट जो देख रहे हैं ओव्यूल में, आउटर इंटेग्यूमेंट वो ब्राउन है। चने में जो ब्राउन हम लेयर देख रहे थे, बाहर की तरफ जो ब्राउन सरफेस है, ये क्या है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, यही आगे की तरफ डेवलप होकर बाहर का कोट बनाएगा। और जो सीड कोट में अंदर का कोट है, जो वाइट वाला सब्सटेंस दिखाई दे रहा था जब हमने पिल्स निकाला है, छिलका निकाला है, तो अंदर का जो लेयर दिख रहा है वह क्या है, इनर इंटेग्यूमेंट है। वो क्या है, इनर इंटेग्यूमेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, चैलेजल एंड के थ्रू ही क्या बन रहा है, इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड अपोजिट एंड्स ऑफ द माइक्रोपाइल नोन एज चैलेजल, यानी माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड चैलेजल एंड होगा। ये एक डिफाइन करने के लिए याद रख सकते हैं चैलेजल एंड का लोकेशन क्या होता है। चैलेजल एंड इज लोकेटेड एट द अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट साइड में क्या प्रेजेंट है, चैलेजल एंड प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ गया कि चैलेजल एंड कहाँ होता है। देन इंटेग्यूमेंट के बारे में बताया गया, प्रोटेक्ट द इनर टिश्यूज ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल में अंदर की तरफ जितने टिश्यूज हैं सबको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, इंटेग्यूमेंट का है। इंटेग्यूमेंट क्या काम कर रहा है, बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक होगा जहाँ फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट है, तो उसको बचाने का काम बाहर की तरफ जो प्रेजेंट इंटेग्यूमेंट है वो करेंगे। इंटेग्यूमेंट ये क्या है, आउटर कवरिंग है। किसका, ओव्यूल का आउटर कवरिंग, जो कि आगे फर्दर डेवलप करके सीड कोट में बदलता है। किस में बदल जाएगा, सीड कोट में चेंज होता है, यही इंटेग्यूमेंट। देन एम्ब्रियो सैक के अंदर की तरफ ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वही कंटेन करता है फीमेल सेक्स सेल को। फीमेल सेक्स सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब एम्ब्रियो सैक का एक मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, आगे की तरफ इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास एम्ब्रियो सैक में ये सबसे फर्स्ट जो हमारे पास सेल होंगे वो एग सेल होंगे। इसके
अगल बगल में 2 सेल्स ऐसे प्रेजेंट हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। यहाँ पर सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियस केवल होगा। यहाँ तो सेल हम देख रहे हैं, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो ये बीच वाला जो सेल होगा इसे हम एग सेल कह रहे हैं। और ये जो अगल बगल के सेल है ये सिनर्जिड हैं। इन सभी नाम को नहीं सोचना है कि इतना, मतलब नाम जो बता रहा हूँ ये एक्चुअल में टफ है, चाहे डिफरेंट टाइप का नाम है तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे, इसके बाद का जो स्लाइड होगा नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कवर करेंगे, अगर इसमें जितना कवर हो पाता है। फिर इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि टफ रहेगा। यहाँ पर हमने जो देखा है कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो सबसे नीचे की तरफ जो 3 सेल दिख रहे हैं, सबसे सेंटर वाला सेल एग सेल है, उसके अगल बगल वाले सेल सिनर्जिड उसे कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड। उनका भी अपना पर्टिकुलर रोल है, उनका भी काम होगा। देन ऊपर की तरफ 3 सेल और होंगे। ऊपर की तरफ जो चैलेजल एंड हमने देखा था, चैलेजल एंड की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ है और चैलेजल एंड ऊपर की तरफ है। तो ऊपर वाला जो रीजन है चैलेजल एंड अपोजिट साइड पे होता है। दोनों चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हमेशा होंगे। तो जो नीचे की तरफ है माइक्रोपाइलर एंड, उसके अपोजिट चैलेजल एंड, चैलेजल एंड पे 3 सेल प्रेजेंट है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। इनका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल है। और बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है। यहीं पे तो हमें फीमेल मिल गई। फीमेल जो सेक्स सेल है वो कहाँ मिल रहा है, यहीं मिल रहा है। और फाइनली यहीं तक हमें पहुंचना था कि फीमेल सेक्स सेल तक वो मेल गैमेट को पहुंचा देंगे, फ्यूज़न हो जाएगा, देन सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। तो यही तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन इवेंट है। पॉलिनेशन तो इसके बाद है। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को आप जो कमेंट सेक्शन होगा उस कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अभी यहाँ पर इसके बाद अभी जो ये पॉइंट हम समझ रहे हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल है, इस ओव्यूल में अलग अलग पार्ट्स हमारे पास जो प्रेजेंट हैं, दैट इज़ फ्यूनिकल, हाइलम, न्यूसेलस, देन माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड इंटेग्यूमेंट एंड एम्ब्रियो सैक। जो भी पॉइंट अगर क्लियर ना हुआ हो उसे कमेंट सेक्शन में आप नोट कर देंगे कि ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ, या फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो फिर नेक्स्ट सेक्शन में उस चीज़ को मैं बताकर फिर आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि इसको जब पढ़ेंगे आप समझेंगे, नोट्स भी अपना तैयार करते जाएंगे, और जहाँ पर भी अगर कन्फ्यूज़न होता है, नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में उसे लिख देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इनमें जो नेक्स्ट पोर्शन होगा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। मैं माइक्रो बोल रहा हूँ, माइक्रो कहाँ, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर माइक्रो वर्ड बोला जा रहा है देन इट रेफर्स टू द मेल, यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस तो हमने मेल में पढ़ा है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस ये होता है कि जहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोस्पोर, वही फर्दर डेवलप होकर पॉलन ग्रेन्स बनाता है। यहाँ तो मेगा स्पोरोजेनेसिस हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। सेम प्रोसीजर, ये भी प्रोसेस होगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस इज ऑल्सो बी अ प्रोसेस इन विच मेगा स्पोर मदर सेल्स फॉर्म्स द मेगा स्पोर। यहाँ पर भी सेम वही डिफिनेशन, थोड़ा सा हमने लैंग्वेज बदल दिया कि यहाँ पर भी एमएमसी से, यहाँ पर भी क्या होगा, एमएमसी से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एमएमसी से क्या हो रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम क्या टर्म देंगे, दिस होलिस्टिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी एमएमसी। फिर हमने एमएमसी ही बोला। अब एमएमसी मेल के केस में भी आ रहा था, फीमेल के केस में भी एमएमसी आ रहा था, तो क्या करें, वैसा नाम ही है तो आएगा ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेगा नाम ले लेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल forms the structure of mega spore. This process is called as मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाना, यही क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है। अब इसके बाद का जो डिटेल होगा उस डिटेल को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। जितनी चीज़ें अभी बताई गई हैं उन चीज़ों को आप रिवाइज़ करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शंस बताए गए हैं। उसके बाद इसके बारे में और डिटेल इसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इसके
के अलग अलग टॉपिक्स क्या हैं, मतलब इसमें कौन कौन से पोर्शंस आएंगे, कैसे डेवलपिंग स्टेज है। जैसे हमने एक पॉलन ग्रेन का हमने डेवलपिंग स्टेज देखा था कि स्पोरोजिनस टिश्यूज था, आर्किस्पोरियल सेल्स जो थे, आर्किस्पोरियल सेल्स जो कि फॉर्म कर रहे हैं किसका, स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का। स्पोरोजिनस टिश्यूज़ आगे की तरफ डेवलप होकर यानी माइटोटिकली डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पोरोजिनस tissues mitotically divide and forms the structure of microspore mother cell, and microspore mother cells meiotic division occurs into MMC microspore mother cell, and they forms the structure of microspore, and microspore further divide and further develops and forms the structure of pollen grain। यानी फाइनली जो स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, स्पोरोजिनस टिश्यूज से MMC बनता है, MMC से आगे की तरफ माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर से आगे की तरफ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। वही सीक्वेंस यहाँ पर भी हमें कुछ फॉलो करना है, थोड़ा इधर उधर कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट तरीके से उसको क्लियर कर लेंगे कि कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं और किस तरीके से फीमेल गैमेट यानी जो एक पूरा एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब फीमेल बन जाएंगी तब तो मेल को पहुँचाएंगे, तो मेल अभी नहीं पहुँचाएंगे, जब तक फीमेल नहीं बनती है तब तक मेल को अभी क्या देते हैं कि मेल अभी कहाँ वेट करे, मेल अभी एंथर के अंदर ही वेट करे, और जहाँ फीमेल बन गई, एम्ब्रियो सैक बन गया, देन फीमेल को एंथर से निकाल कर कहाँ पहुँचा देंगे, फीमेल तक पहुँचा देंगे। उसके बाद पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का जो भी पॉइंट होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस वाला प्रोसेस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।